चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। मंत्री अतुल सावे इन्होंने रैली निकालकर अपना विधानसभा इलेक्शन का फॉर्म भरा। इनका कहना है कि हमारा मुकाबला एमआईएम से होगा। सर्व कार्यकर्ते अभिनंदन करतो, आभार मानतो की एवढी मोठी अभूतपूर्व अशी ही रॅली जिल्ह्यातलीच नाही तर महाराष्ट्राची नंबर 1 ची रॅली काढली। त्याबद्दल सर्व कार्यकर्त्यांचे मी मनापासून इथे आभार मानतो। जास्त वेळ घेणार नाही, अतुलजींना फॉर्म भरायला जायचंय। मी अतुलजींनाच विनंती करतो की आपण या सगळ्या कार्यकर्त्यांना आपण संबोधित करावं। मला फॉर्म भरायला जायचंय, त्याच्यामुळे माझी विनंती आहे आजच्या या महायुतीच्या फॉर्म भरण्याच्या रॅलीच्या प्रसंगी उपस्थित असलेले भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आरपीआय व महायुतीतील सर्व आपले मित्रपक्ष आणि या छत्रपती संभाजीनगर मधील सर्व नागरिक बंधू भगिनींनो आणि माझ्या लाडक्या भगिनींनो, आज आपल्या शहर जिल्ह्याचे अध्यक्ष शिरीषजी बोराळकर यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, शिवसेनेचे नेते, आरपीआयचे नेते आणि आपले भारतीय जनता पार्टीचे सगळे नेते यांच्या नेतृत्वात सकाळपासून आपण ही अतिशय उत्साहात आणि आनंदात ही रॅली काढली। आपल्या सगळ्यांनी मला 2014-2019 मध्ये आशीर्वाद दिला आणि आपण जे मला आशीर्वाद दिला त्याचमुळे मी एक हिंदू आमदार म्हणून या शहरातून निवडून आलो। दोन 2014 मध्ये जशी परिस्थिती होती, आपली ही फाईट एमआयएम बरोबर होती। 19 मध्ये पण आपली फाईट एमआयएम बरोबर होती आणि यावेळेसही आपली फाईट ही एमआयएम बरोबर आहे। म्हणून मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करणार आहे, आपल्याला खान पाहिजे का कमळ पाहिजे? औरंगाबादचं नाव छत्रपती एक मिनिट थांब रे बाबा, तुम्ही थोडस मला बोलून देत जा, नंतर काय होतं माझं वाक्य कंप्लीट व्हायचं। औरंगाबादचं नाव छत्रपती संभाजीनगर। मी ज्या कॅबिनेट मध्ये तुम्ही मला पाठवले त्या कॅबिनेटने निर्णय घेतला तर हा रजाकारातला आता जो आपल्या विरोधात उभा आहे त्याचं नाव घ्यायचं नाही, तो त्या छत्रपती संभाजीनगरला विरोध करणारा माणूस आहे। म्हणून माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे, कोर्टात गेला तो, कोर्टात रेट दाखल केली त्याने, एकदा सुप्रीम कोर्टाने रिजेक्ट केल्यावर परत टाइमपास। माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की जास्तीत जास्त मतदान झालं पाहिजे, आपल्या भागातील प्रत्येक नागरिकाने मतदान केलं पाहिजे आणि आज हिंदुत्वासाठी या छत्रपती संभाजीनगर मध्ये आपल्याला हे छत्रपती संभाजीनगर नाव मिळवण्यासाठी आपण पुन्हा एकदा मला आशीर्वाद द्यावा हीच आपल्याला विनंती करतो आणि थांबतो, कारण की मला फॉर्म भरायला जायचंय। पुन्हा एकदा मी सर्व भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आरपीआय, सर्व आमचे मित्रपक्ष, सर्व जे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सगळे जे आज या रॅलीमध्ये सहभाग झाले, पूर्ण पार एक नारेगाव पासून ते पार संस्थान गणपतीपर्यंत आपण सगळ्यांनी एवढ्या मोठ्या संख्येने या रॅलीत सहभागी झाला, त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे खूप खूप आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपल्या सगळ्यांची परवानगी घेऊन मी आता
फॉर्म भरायला चाललोय. आपण सगळ्यांनी मला आशीर्वाद द्यावा हीच आपल्याच्याने संस्थान गणपतीचा आशीर्वाद घेतलेला आहे. धन्यवाद. वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार जावेद कुरैशी ने मुसलमान और दलितों को एक होकर जीत हासिल करने की और किशन चंद तनवानी की सीट लेने की अपील की। हम लोग निकले हैं, लोगों की राय ले रहे हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग कन्विंस भी हो रहे हैं बात पे हमारी, क्योंकि हमारे बातों में दलील है और जो जिस बात में दलील रहती है उसको लोग कबूल भी करते हैं इंशाल्लाह। पिछले जितने इलेक्शंस के तजुर्बे हैं वो सारे इलेक्शन के तजुर्बे हम लोगों के सामने रख रहे हैं और उसकी रोशनी में नए इलेक्शन के लिए लोड देने के लिए हम उनको तैयार कर रहे हैं। अभी किशन चंद तनवानी ने लड़ने से ऐलान किया है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, उसको कैसे देखते हैं? मैं उनको अच्छी स्पिरिट देखता हूँ। उन्होंने अपनी कौम के लिए पिछले तजुर्बे से जो है फ़ायदा उठाया। 2014 में जो उनके अंदर तकसीम हुई थी और उसकी शक्ल में जो है यहाँ पर इम्तियाज़ जलील साहब चुन के आए थे, तो उस रोशनी को उन्होंने भापा और भाप के अपनी कौम के हक़ में जो है उन्होंने फ़ैसला किया। अब सवाल यहाँ पर मुसलमानों के लिए बहुत अहम बन जाता है कि तनवानी ने जो फ़ैसला किया उस फैसले को लेके मुसलमान क्या सोचते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारी सोच ये होनी चाहिए कि पिछले 19 के इलेक्शन को अगर हम उसके रिज़ल्ट को अगर हम सामने रखते हैं तो वो रिज़ल्ट हमारे लिए पूरे मुसलमानों के वोट एक जगह आ जाने के बावजूद भी मुसलमान उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ था। आज हम ये कोशिश कर रहे हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के टिकट लेने के बाद कि लास्ट टाइम जो 19 में जो 27,000 वोट अमित बुईगढ़ साहब को वंचित बहुजन आघाड़ी का मिला था, वही वोट जो है हम हमारे पास रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो 27,000, 30,000, 35,000 तक जाए और मुसलमानों के वोट एक जगह इकट्ठा एक जगह आए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो परसेंटेज आज की डेट में आज जो मुसलमानों की तादाद है यहाँ पर 39% है और वंचित बहुजन आघाड़ी का जो वोट है वो 19% है। ये दोनों को अगर हम जमा करते हैं तो ये तकरीबन मेरे को समझता हूँ 58% के करीब हमारे पास वोट होता है। और जिस दो कौमों के पास जब 58% वोट एक जगह आ जाए तो फिर ये सारे लोग जो आज ये दावा कर रहे हैं कि मुझे 2014 से सबक मिला इसलिए मैंने अपना फॉर्म वापस ले लिया, तो ये पूरे लोग शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, मनसे, अमके ढमके जितने ये सारे लोग भी अगर एक जगह आ जाए तो फिर ये दो कौमों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले इलेक्शन के तजुर्बे की रोशनी में हमको यही देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है 2014 का वापस से इतिहास है? तनवानी साहब ने कहा कि 2014 की परिस्थिति मुझे लग रही है, यहाँ पर हालात जो है 2014 के जैसे लग रहे हैं और वो नहीं चाहते कि हमारी जो है कौम जो है तकसीम हो और उसका फ़ायदा मुसलमान उठाए। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरे एक जगह भी आ जाए और हम दो कौमें एक जगह आ जाए तो फिर हमको अल्हम्दुलिल्लाह इनको हराना आसान, ये हरा नहीं सकते फिर हमारे। इसके लिए फिर आपने भी कुछ जो उम्मीद को आप खड़े उन्होंने भी वापस लेना चाहिए आपको। देखो 2019 में ऐसी सूरत हाल थी जब उलमा इकराम ने आयशा मस्जिद के अंदर मुझको बिठाकर और मुझको तंबी करके कहा कि जावेद कुरैशी तुम मिल्लत में इंतशार का शिकार मत बनो और हमारा हुक्म है तुमको कि तुम इस वक्त फॉर्म वापस ले लो। तो मैंने उलमा इकराम के बोलने पे अपना फॉर्म वापस ले लिया और मैं अपनी जगह खामोश बैठा रहा। उद्धव बाला साहब ठाकरे गढ़ के किशन चंद तनवानी, इन्होंने मध्य विधानसभा इलेक्शन नहीं लड़ने का फैसला किया, क्यों? चलिए देखते हैं। संभाजीनगर में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इस संगठन की तरफ से जो उम्मीदवारी किशन चंद तनवानी इनको दी थी
संभाजीनगर सेंट्रल, उस जगह पे शिवसेना ने बाला साहेब थोरात जो हमारे शहर प्रमुख है इनको उम्मीदवारी देने का निर्णय लिया है और किशन चंद तनवानी इनको उनकी जिम्मेदारी से मुक्त किया है। जो संगठन की जिम्मेदारी जिले की उनके पास थी, उनकी जगह त्रिंबक जी तुपे और राजू वैद्य ज्वाइंटली ये जिम्मेदारी आने वाले इलेक्शन तक संभालेंगे। बाद में का निर्णय बाद में माननीय पक्ष प्रमुख लेंगे। ऐसा प्रकार का सुझाव, ऐसी प्रकार का आदेश माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने हमको दिया है, वो हमने आपको बताया। आपको क्या लगता है आपसी गुटबाजी का? नहीं, कुछ इशू नहीं। नया उम्मीदवार कौन होगा? और बता दिया ना आपने, सुने नहीं कि बाला साहेब थोरात। शिवसेना के उम्मीदवारों पे सत्ताधारी पक्ष का दबाव है, ऐसा लगता है आपको? सत्ताधारी पक्ष तो कुछ भी दबाव ला रही है, अधिकारियों पे दबाव ला रही है, लोगों पे दबाव ला रही है, लेकिन इसको जनता ही उत्तर देंगी 20 तारीख को वोटिंग के माध्यम से। म्हणून मी उद्धव साहेबाला विनंती केलेली आहे की मी लढणार नाही आणि आपल्या माध्यमातूनही बोललेलं आहे। 2019लाही 2014ला हीच परिस्थिती झाली होती, 2019ला हीच परिस्थिती होणार होती। प्रदीप जयस्वालची तब्येत बरोबर नसतानाही मी त्यांना पाठिंबा दिलेला आहे। उमेदवारी भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हाध्यक्ष असताना मी लढलेलो नाही आहे, त्याला पाठिंबा देऊन त्याला निवडून आणलेलं आहे। त्यावेळेस 2024ला तो मला माझ्याबरोबर राहील असा उद्धव साहेबांसमोर झाला होता। आता त्यांनी पक्ष बदलला, एकनाथ शिंदे साहेबांबरोबर गेले आणि त्यांची उमेदवारी जाहीर झालेली आहे। इथून माझी उमेदवारी जाहीर झालेली आहे। 2014ची परिस्थिती परत 24मध्ये होऊ नये म्हणून मी हा निर्णय घेतलेला आहे। काय निर्णय घेतला? मध्यमधून मी लढणार नाही। एमआईएम के नासिर सिद्दीकी इन्होंने आज अपना उम्मीदवारी फॉर्म भरते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से हमने काफ़ी काम किया है और आगे भी करेंगे, इसलिए जनता हमें ही चुनकर देगी। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, आज 107 मध्य विधानसभा मतदार संघ से हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष माजी खासदार इम्तियाज अली साहब की अध्यक्षता में आज हमने जो तो यहाँ नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। साथ में हमारे शहर अध्यक्ष और हमारे तमाम पदाधिकारी, कॉरपोरेटर्स और हमारे कार्यकर्ता साथ में मौजूद थे और मैं उम्मीद करता हूँ औरंगाबाद की तमाम आवाम से कि आने वाले चुनाव के अंदर वो यकीनन मुझे जो है तो चुनकर यहाँ से भेजेंगे और हमारे जो इम्तियाज अली साहब ने पिछले 10 सालों से जनता के काम किए वो सारे लोगों के सामने है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्तों के अंदर यहाँ से हमारी दोनों सीटें इंशाअल्लाह ताला यहाँ से हम जीतते जाएंगे। आपकी लड़त जिनसे थी उसमें से किशन चंद तनवानी इन्होंने उबाटा से अपना नामांकन वापस लिया है, वो अभी लड़त में नहीं, इसकी तरफ आप कैसे देखें? देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा हूँ कि सारे लोगों की लड़ाई हमसे है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। क्योंकि जब कल किशन चंद तनवानी ने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने ऐसी बात कही कि मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के लिए एक बहुत शर्मनाक बात है। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, लेकिन हम वैसा नहीं सोचते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि विकास के ऊपर जो लोग भी काम करना चाहते हैं, जैसा हमने पिछले 10 साल किए, तो हमारे सामने एक विकास का एक मॉडल है, हमने काम किए बेहतरीन। तो हमारे को उम्मीद है कि यहाँ की जनता जो है तो यहाँ चुनकर देने वाली है। कहीं ना कहीं किशन चंद तनवानी साहब को ये रियलाइज़ हो गया था, मालूम पड़ गया था कि उनकी जो हार हो रही है MIM से, तो वो इसी वजह से डर के मारे उन्होंने जो तो अपनी जो तो पीछे ले लिया है फॉर्म। लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत गलत दिया उसको। वंचित बहुजन आघाड़ी औरंगाबाद पूर्व मतदार संघ से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अफसर खान इन्होंने आज अपना उम्मीदवारी फॉर्म भरा। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अल्लाह ताला ने मुझे उम्मीदवारी पूर्व से दी है। उसके बाद मैं आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, अंजलि ताई का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे रेखा ताई का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे जिलाध्यक्ष योगेश भाई, हमारे भंती जी और तमाम शहरान औरंगाबाद के नौजवान साथी बुजुर्गों दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाला साहब ने मुझ पर जो भरोसा जताया, उम्मीदवारी पूर्व से दी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले 10 साल में ना मैं कभी पूर्व में आया, ना मैंने कभी पूर्व से इलेक्शन लड़ा। 10 साल से MIM वहां पर इलेक्शन लड़ रही है और 10 साल से MIM वहां से हट रही है और BJP जीत के आ रही है। तो आप लोगों को मैं बता दूं अब ये समीकरण कैसे बनने जा रहा है। बाला साहब अम्बेडकर ने मुझ पे भरोसा करके दलित समाज, बौद्ध समाज, भंती जी, तमाम दलित समाज,
जितने बाला साहब को मानने वाले वो लोग मेरे साथ है। और आप लोगों ने देखा होगा 2 बार मैं किराड़पुरा से नगर सेवक चुनकर आया हूं और किराड़पुरा और पूर्व के पूरे मुसलमान मेरे साथ रहेंगे। अल्लाह ताला से मुझे पूरी उम्मीद है और मैं समझता हूं कि जो घर में पर्दानशीन माँ बहनें बैठी है वो भी मुझे चुनकर देगी। 2 बार से अतुल सावे जीत कर आ रहा है। अब बीजेपी के अतुल सावे को दफन करने का वक्त और समय आएगा। मुसलमान लोगों समझ लो, अतुल सावे को दफन करने का वक्त और समय आ गया है। बाजी गेंद आपके हाथ में है। अब ये समझ लो कि दलित समाज पूरा बाला साहब के बोलने पर मेरे साथ है, हमारे बंटी जी मेरे साथ है, जिला अध्यक्ष मेरे साथ है, हमारे तैयब जफर, तमाम वंचित बहुजन आघाड़ी के सारे लोग मेरे साथ है। अब लोगों को, पूर्व के मुसलमान माँ बहनों को, नौजवान साथियों को समझना है कि समीकरण ऐसे बैठेगा। एक बार डॉक्टर गफ्फार कादरी 2014 में सिर्फ 4,500 वोटों से हरा, 4,500 वोटों से, और दूसरी बार 13,000 वोटों से हरा। एमआईएम से टिकट न मिलने के बाद गफ्फार कादरी ने कांग्रेस में टिकट के लिए काफी कोशिश की। आखिरकार समाजवादी पार्टी ने गफ्फार कादरी इन्हें टिकट दे ही दिया। आज उन्होंने अपना उम्मीदवारी फॉर्म भरा है। पहले एमआईएम, बाद में कांग्रेस पार्टी में कोशिश करने के बाद गफ्फार कादरी इन्हें आखिरकार समाजवादी पार्टी का विधानसभा इलेक्शन का टिकट दिया गया। बड़े ही खुशियों के साथ आज उन्होंने अपना विधानसभा मतदार संघ का टिकट भरा। कैसा प्रतिसाद मिल रहा है उनको, नौजवानों का कैसा साथ है? नौजवानों को तो एकदम पहले से भी बेहतरीन साथ रहेगा इंशाल्लाह। अभी ये बस इस बार आने वाले वार्ड में कैसा काम रहा उनका पिछले 10 सालों में? ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा खासा काम रहा है उनका। हम लोगों के साथ में रहते, लोगों के बीच में रहते, सुख में दुख में मौता में वट्टा में हमेशा साथ रहते हो। तो क्या उन्हें अपक्ष उम्मीदवार लड़ना चाहिए? बिल्कुल 100% लड़ना चाहिए और हम उनके साथ में, और पूरे हम नौजवान पूरे उनके साथ में और जोरों शोरों से जिताने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। वो मेहनत को हम देखते आए और वही गफ्फार कादरी साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रफीक मामा जिंदाबाद, रफीक मामा जिंदाबाद। आगे ले लो भैया। एक मिनट भैया, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जो